हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्स्ट फाइल का काफी सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को समझेंगे। प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कंटेन द वर्ड इंडिया इन द फाइल essay.txt, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कंटेन द वर्ड इंडिया इन द फाइल essay.txt, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल सा लॉजिक होगा इसका। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है essay.txt। इसमें कुछ इस प्रकार से मैंने कंटेंट लिख करके रखा है। इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, इंडिया इज बेस्ट, वी आर इंडियन, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कंटेन द वर्ड इंडिया। तो देखो, सबसे पहला लाइन में इंडिया आ रहा है, देन सेकंड में तो नहीं आ रहा, देन थर्ड में हमारे पास इंडिया आ रहा है, और फोर्थ में इंडिया नहीं है, ये इंडियन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जा रहा है, 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ओपन करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है हमारा essay.txt, राइट। तो इसको हमें रीडिंग मोड में ओपन करना है। तो बाय डिफॉल्ट मोड रीडिंग ही होता है, टेक्स्ट फाइल में आर ही होता है। तो यहाँ पे आर आप चाहो तो स्पेसिफाई कर भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो सिंपली हमने फाइल अभी ओपन कर लिया है रीडिंग मोड में, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ओपन essay.txt, ठीक है। ये हमारा फाइल हैंडल है, एफ जो है फाइल हैंडल का नाम है, फाइल पॉइंटर का। इसी से हम लोग फाइल को हैंडल करें, राइट। चलिए, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस दैट कंटेन द वर्ड इंडिया, राइट। देखो, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस की बात की जा रही है। तो जब भी नंबर ऑफ लाइंस का बात हो, तो आप चाहो तो इस लॉजिक को यूज कर सकते हो, k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। जैसे कि हमें पता है टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है रीड, दूसरा रीड लाइन, और तीसरा है रीड लाइंस, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ डॉट रीड लाइंस करते हैं, तो इस टेक्स्ट फाइल का जितना भी लाइंस है वो सारा का सारा के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है, एज अ लिस्ट, ठीक है। तो क्या के आपका क्या बन गया, ये लिस्ट बन गया, विच विल कंटेन द लिस्ट ऑफ लाइंस, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इसे प्रिंट करके देख लो, प्रिंट के, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल फाइल को क्लोज करता हूँ, एफ डॉट क्लोज, ठीक है। तो देखो, उस टेक्स्ट फाइल में जितना भी लाइंस है वो सारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, इंडिया इज माई कंट्री, तो ये आपका पहला एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। जो दूसरा लाइन था, आई लव माई कंट्री, ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। एंड देन इंडिया इज बेस्ट, ये तीसरा एलिमेंट बनेगा। एंड वी आर इंडियन, ये फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, इस लिस्ट का। तो के यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट हो गया। बट दिस इज नॉट आर क्वेश्चन, ठीक है। हमें ये प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें काउंट करना, वी टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस दैट कंटेन द वर्ड इंडिया, ठीक है। तो जब भी कुछ आपको काउंट करना हो तो एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करो। यहाँ पे मैं सी को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन के, लिस्ट के अंदर जाएंगे और सबसे पहला एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, टेक्स्ट फाइल का पहला लाइन होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कंडीशन डाल रहा हूं, इफ इंडिया इन, अगर इंडिया वर्ड आपका अवेलेबल है किसमें, इस आई, इस फर्स्ट लाइन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 कर देना है, ठीक है। और लूप से बाहर निकल करके प्रिंट सी कर दोगे आप, ठीक है सर। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। ये फिलहाल ये लॉजिक गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए मैं ये इस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉर आई इनके सबसे पहला लाइन हम लोग पिक करेंगे, विच इज इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, चलो ग्रेट। तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमने क्या डाला, इफ इंडिया, अगर इंडिया इन अवेलेबल है उस लाइन में, आई इंडिया इज माई कंट्री, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले 0 था, 0 प्लस 1, अब सी का वैल्यू 1 हो गया। फिर से हम लोग लूप में जाएंगे फॉर आई इनके। इस बार आप देखोगे दूसरा लाइन क्या है, आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो क्या क्या इंडिया इन आई लव माई कंट्री में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। तो ये कंडीशन क्योंकि क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, तो सी का वैल्यू अब यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। फिर से बट लूप चलेगा फॉर आई इनके। इस बार हम लोग तीसरे लाइन में आ जाएंगे, इंडिया इज बेस्ट, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो देखो, इफ इंडिया इन
लाइन क्या है, इंडिया इज बेस्ट, तो क्या इंडिया जो है उस लाइन में अवेलेबल है, तो सी का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। चलो फिर से हम लोग लूप में चलते हैं फॉर आई इन के, इस बार जो है हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, ठीक है। तो अब देखो फिर से आपको वही कंडीशन, इफ इंडिया इन, क्या इंडिया वर्ड जो है अवेलेबल है वी आर इंडियन में, तो आप कॉस अवेलेबल है, देखो वी आर इंडियन, एन छोड़ दो तो देखो इंडिया आ जा रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो ये इसको भी काउंट कर देगा, जबकि हमें इसे नहीं काउंट करना, यही प्रॉब्लम है इस लॉजिक में। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो वो इस प्रकार का लॉजिक को लिखते हैं, जिससे कि उनका मार्क्स एग्जाम में कट जाता है। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू सी का बढ़कर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप लूप में जाओगे फॉर आई इन के, तो इस बार कोई लाइन बचेगा नहीं टेक्स्ट फाइल में रीड करने के लिए, तो फोर लूप आपका फॉल्स हो जाएगा, तो आप लूप से बाहर आओगे और क्या करोगे, प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू आप प्रिंट करोगे, दैट इज 3। तो आइए देखते हैं कि क्या 3 प्रिंट होता भी है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था 2, है ना, क्योंकि आपके ये जो 4 लाइन्स है टेक्स्ट फाइल में, उसमें इंडिया जो है 2 ही लाइन में है, एक पहला लाइन में और एक तीसरा लाइन में, राइट। तो अब इसका आखिर में लॉजिक क्या होगा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या लॉजिक सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि जस्ट अ सेकंड, मैं क्या करता हूँ, देखो फॉर आई इनके पहला पहला लाइन को हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया फॉर आई इनके, दैट इज इंडिया इज माय कंट्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस लाइन को जो इंडिया इज माय कंट्री था उसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं और एक लिस्ट बना दे रहा हूं, ठीक है। अब जे क्या करेगा, उसमें जाएगा और एक एक वर्ड को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो जैसे कि पहला लाइन में क्या है, देखिए इंडिया इज माय कंट्री, तो ये क्या हो जा रहा है, लिस्ट बन जाएगा और हर वर्ड जो है स्प्लिट होकर के उसका एलिमेंट बन जाएगा उस लिस्ट का, ठीक है। तो इंडिया विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट, इज विल बी द सेकंड, इस टाइप से हो जाएगा, एंड थर्ड माई एंड देन कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन पे काम कर रहे हैं, है ना, इस लाइन को हम लोग वर्ड में स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, ठीक है, जे जाएगा सबसे पहले कौन सा वर्ड को पिक करेगा, इंडिया को। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे, इफ जे इक्वल टू जे का वैल्यू अगर एग्जैक्टली इंडिया होता है, आई एन डी आई ए इंडिया, ठीक है, एग्जैक्टली अगर वो इंडिया होता है, तब आप सी का वैल्यू क्या करो, इंक्रीज कर दो बाई 1, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यहाँ पे सी का वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलिए तो फिर से जे इन आई, अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट आप लोगों का क्या है, दूसरा एलिमेंट इज, तो इज इंडिया से मिलेगा नहीं, देन माई इंडिया से नहीं मिलेगा, देन कंट्री इंडिया से मैच नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइन एंड हो जाएगा, जब ये लाइन एंड होगा तो फिर से क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, है ना। अब ये आपका इनर लूप फॉल्स हो गया, तो फिर से आउटर लूप को एग्जीक्यूट करेगा फॉर आई इन के। अब हम लोग दूसरा लाइन को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। दूसरा लाइन क्या है, यहाँ पे देखिए, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, है ना, आई लव माई कंट्री। तो अब क्या करेंगे, आई लव माई कंट्री, इसको भी स्प्लिट कर देंगे, तो एक एक वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और वो लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये लिस्ट बन चुका है। अब जे इन, अब जे उसमें जाएगा और एक एक वर्ड को पिक करेगा, वो मैच करेगा कि एग्जैक्टली भाई आप इंडिया हो कि नहीं, अगर हो तो सी का वैल्यू इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि उस लाइन में इंडिया नहीं है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग जाएंगे फॉर आई इनके, इस बार हम लोग थर्ड लाइन को पिक करेंगे, इंडिया इज बेस्ट, राइट, इंडिया इज बेस्ट। तो यहाँ पे फिर से फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, उसको स्प्लिट हमने कर दिया उस लाइन को, ठीक है, और एक एक वर्ड को पिक करेंगे, तो आपको इंडिया इज बेस्ट है, पहला ही आपका एलिमेंट क्या है, इंडिया है, जो तो जे का वैल्यू क्या होगा, इंडिया, इंडिया इक्वल टू इंडिया, आपको कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, तो सी का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में तो इंडिया मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब आपका ये इनर लूप फॉल्स होगा, तो फिर से हम लोग आउटर लूप में जाएंगे फॉर आई इन के, इस लाइन इस वाले आउटर लूप में जाएंगे फॉर आई इन के। अब हमारा क्या आएगा, ये लास्ट लाइन को हम लोग एक्सेस करेंगे, वी आर इंडियन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फिर से वही काम कर रहे हैं, आई के वैल्यू क्या, वी आर इंडियन। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये लिस्ट बन चुका है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पे लिस्ट आ चुका है, वी पहला एलिमेंट है उस लिस्ट का, आर दूसरा एलिमेंट है उस लिस्ट का, और इंडियन जो है तीसरा एलिमेंट है उस लिस्ट का। अब क्या करो आप, फॉर जे इन, उसमें जा रहे हो सबसे पहला एलिमेंट को पिक करो वी, तो जे का वैल्यू वी है जो कोई इक्वल टू इंडिया नहीं है, तो सी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। फिर से फॉर
जे इन आई डॉट स्प्लिट, इस बार आप क्या कर रहे हो, वी आर इंडियन का आर दूसरा एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो अभी जे का वैल्यू आर हो जाएगा, आर इक्वल टू इंडिया नहीं, ठीक है, तो फिर से लूप में जाएंगे, जे इन आई डॉट स्प्लिट वी आर इंडियन, अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन, है ना, तीसरा एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो जे का वैल्यू भी फिलहाल इंडियन है। अब आप यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मैच करो, जे का वैल्यू क्या है, इंडियन है, क्या इंडियन इक्वल टू इंडिया है, नहीं, तो यहाँ पे सी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, तो सी का फाइनल वैल्यू क्या रहा है, अभी तक टू ही हो चुका है सी का वैल्यू, राइट। फिर से आप लूप में जाओगे फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, तो इनर लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट अब यहाँ बचा नहीं है, आउटर लूप में जाओगे फॉर आई इन के, तो अब इस टेक्स्ट फाइल में कोई लाइन भी नहीं बचा, ठीक है, रीड करने के लिए, तो अब ये आउटर लूप भी फॉल्स हो जाएगा आपका, और जब मेन लूप आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा तो आप ऑफकोर्स लूप से बाहर आओगे और प्रिंट सी का फाइनल वैल्यू करंट वैल्यू प्रिंट करोगे, दैट इज 2, तो आइए देखते हैं कि 2 प्रिंट होता भी है या नहीं, ठीक है, तो आप देख सकते हो अब ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, परफेक्ट आउटपुट दे रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, काफी सिंपल सा लॉजिक है, और जनरली बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।